फायर और आइस बार्बी दोनों के बच्चे होने वाले हैं। लालीलू पर उनकी प्रेगनेंसी का सफर देखिए। चलिए कैरोल के लुक से शुरू करते हैं। कपड़े पर पेन लगाएं और बचा हुआ हिस्सा काट दें। किनारों पर हॉट ग्लू लगाएं। सीधा करें। ड्रेस तकरीबन परफेक्ट फिट है, पर कुछ कमी है। दरमियान से एक टुकड़ा काटें। नीचे की तरफ हॉट ग्लू से चिपका दें। मुझे और पंख चाहिए। ये फ्लफी फ्लेम्स की तरह दिख रहे हैं। ट्यूल पर पंख लगाएं और नेकलाइन पर भी थोड़े लगाएं। ड्रेस को लाल राइनस्टोन से सजाएं। कैरोल खूबसूरत दिख रही है। हनी, मैं वापस आ गई। तुम्हें मेरी नई लुक कैसी लगी? वाह, आज तो तुमने आग लगा दी। उम्मीद है मैंने सही चीज कही। मुझे कैरोल के इर्द गिर्द हमेशा घबराहट होती है। हाँ, मुझे आज बहुत गर्म महसूस हो रहा है। आइसी वेंडी भी प्रेग्नेंट है। एक टाइट ड्रेस बनाएं, चिपकाएं और बचा हुआ काट दें। सीधा करें और पहना कर देखें। मेरे पेट पर जोर नहीं पड़ रहा। बहुत खूब। टॉप को राइनस्टोन रिबन से सजाएं। कंधों पर स्ट्रैप्स लगाएं। वेंडी लाइमलाइट में बिल्कुल एक खूबसूरत स्नोफ्लेक की तरह चमक रही है। हाय स्वीटी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा क्रिस्टल के फूल लाया हूँ। शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये कभी मुरझाते नहीं। मुझे अपने बच्चे से मिलने का इंतजार नहीं हो रहा। हमारे फायरी परिवार को कुछ ज्यादा मोहतात रहना होगा। कॉक हटाएं और ट्यूब पर लाल रंग करें। स्ट्रॉ का टुकड़ा काटें। किनारों को जलाएं और चिपका दें। स्ट्रॉ से एक लेवर और ऊपर का हिस्सा बनाएं। एक फायर स्टिकर लगाएं। अगर आग लगने की नौबत आ जाए तो हम इस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कौन है? मेरा हाथ जल गया। उप्स! मैं भूल गया था कि तुम्हारे पेट पर वोल्केनो है। मुझे फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत है। मूवी देखने के लिए कमाल की शाम है। वेंडी ने आइस एज देखने के बारे में सोचा। हनी, बेहद गर्मी हो रही है। आइसक्रीम खाकर अच्छा महसूस होगा। तुम्हें चाहिए? तुम खा सकती हो। मेरा जहन जम रहा है। अच्छू! ओह नहीं, जिम के बाल जम गए। वेंडी का शौहर कम टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटी हैट और एक ब्राइट पॉम पॉम चिपकाएं। चलो जिम पर ट्राई करें। बहुत सूट कर रहा है। मैं बीमार होता रहूंगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। सबसे पहले तुम्हें एक गर्म हैट की जरूरत है। फिर मैं तुम्हें गर्मा गर्म चाय बना कर दूंगी। आइसक्रीम की शेप के स्क्विशी वाला एक पेन ले। एक रॉड बाहर निकाल दे। हमने एक नर्म तकिया बनाया है। वेंडी ने सोने का सोचा, पर बच्चा सोना नहीं चाहता। ओह, उसे बहुत गर्मी लग रही है। जिम, इस पंखे का इस्तेमाल करो। हमें उसे कूल डाउन करना होगा। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। आइसक्रीम वाला तकिया। आखिरकार अब ठंड लग रही है। मसला हो गया। फायर अलार्म! मेरी बेबी का बच्चा होने वाला है। अपनी फायर एक्सटिंग्विशर तैयार कर लो। सर, फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। ओह, हम ऐश से भर गए। वो सही कह रहे थे। मैंने कहा था ना, फायर डिपार्टमेंट को बुलाने की जरूरत तो नहीं है। मुबारक हो, लड़की हुई है। वो बिल्कुल सेहतमंद है, पर उसके जिस्म का टेम्परेचर 200 डिग्री से भी ज्यादा है। कोई बात नहीं, इतनी उम्मीद तो थी। अब हॉस्पिटल जाने का वक्त आ गया है। क्या तुम्हारे पास गर्म कपड़े हैं? आज हमारे यहाँ एक अनोखे पेशेंट है। हमें इसके जाने के बाद सारे हीटर चलाने होंगे। वेंडी की भी उसी दिन बच्ची हुई। नई मॉम हॉस्पिटल से एक साथ निकली। हमें हीटिंग चालू करनी होगी। यहाँ गर्माहट नहीं है। नहीं, यहाँ बहुत गर्मी है। हमें ठंडी हवा की जरूरत है। मुझे सबसे कम टेम्परेचर चाहिए। तुम जीत गई। मैं हैट पहन लेती हूँ।
हनी, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? अच्छू! अभी के लिए एक गर्म बोतल का इस्तेमाल कर लेते हैं और घर जाकर गर्माहट वापस आ जाएगी। फोम पेपर को आधा फोल्ड करें और आउटलाइंस बनाएं। काटें, हॉट ग्लू लगाएं और दोनों को जोड़ दें। बॉटल में स्टफिंग भरें। कॉर्क से बॉटल को बंद करें। अब गर्माहट का मजा लें। चलिए एक फायरी पालना बनाएं। हमें प्लास्टिक की बास्केट की जरूरत होगी। उस पर काला एक्रेलिक पेंट लगाएं। हाइलाइट्स बनाएं ताकि वो पुरानी मेटल की तरह दिखे। कलर्ड पेपर से 4 रेक्टेंगुलर टुकड़े काटें। हम लपटी बनाने के लिए ऑरेंज और येलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। टुकड़े चिपकाकर बॉल्स बनाएं। अंदर की तरफ कार्डबोर्ड पर लाल कपड़ा लगाएं। गद्दे पर भी लगाएं। अब बच्ची को गर्माहट मिलती रहेगी और वो अपने बिस्तर पर आराम से रहेगी। लकड़ी की डंडी को काटें और कोनों पर लगाएं। उस पर काला रंग करें। बच्ची की आउटफिट गोल्ड रिबन से बनाई जाएगी। रिबन लपेटें और कमर पर एक खूबसूरत राइनस्टोन लगा दें। शाम के वक्त हम इसमें बच्चे को सुला सकते हैं और दिन में मार्शमेलोज भून सकते हैं। कितने काम का पालना है। कैरल बच्चे को झुला रही थी और तभी उसका शौहर घर आया। तुमने ये पालना बच्चों के डिपार्टमेंट से खरीदा है या कैंपिंग डिपार्टमेंट से? पालना ग्रिल जैसा लग रहा है। तुम सही हो, हमारी बच्ची लकड़ी की चीजों को जला देगी। ओह, अब मैं अपने हाथ सेकते सेकते बच्ची को कहानी सुना सकती हूँ। चलो आइस बात तैयार करें। सफेद एक्रेलिक पेंट लगाएं। एल्मर्स ग्लू लगाकर ग्लिटर छिड़कें। क्लियर स्क्यूअर से पैर बनाएं। हमें 4 टुकड़ों की जरूरत होगी। काफी पक्का लग रहा है। चलो सजावट का काम शुरू करें। बात बहुत खूबसूरत है और बाकी के बाथरूम के साथ अच्छे से बैठ रहा है। मॉम ने बच्चे को नहलाने के बारे में सोचा। मैंने तुम्हारे लिए आइस बात बनाने के लिए अपनी जादू का इस्तेमाल किया। इस डक को देखो, दोस्ती करना चाहोगी? ओह, लगता है बच्चे ने डक को जमा दिया। जब बाहर सर्दी पड़ेगी तो तुम कभी बीमार नहीं होगी। तुम रियल आइसी गर्ल हो। चलो बच्चे के लिए एक आइसिकल शेप की बोतल बनाएं। 3 क्रिस्टल के बीड्स लें और एक एक कर बोतल पर लगाएं। बेबी को बहुत पसंद आया। मॉम और डैड बच्चे के लिए आइसिकल वाली बोतल ले आए और खुद के लिए आइसबर्ग का पानी पिघला दिया। एक बड़ी बीड पर सफेद रंग करें। मिर्च बनाएं। बोतल के ऊपर एक छोटी बीड चिपकाएं। तीखा खाना किसे पसंद है? मिर्च वाला दूध बेहद मजेदार है। बच्ची को भूख लग रही है। डिनर का वक्त हो गया। हे, क्या तुम्हें यकीन है वो मिर्च खा सकती है? बहुत तीखी है। फिक्र मत करो, मिर्ची उसके लिए सही है और उससे इसे सुकून मिलता है। चलिए एक स्लेज रोलर बनाएं। सफेद एक्रेलिक पेंट करें। सिल्वर पेंट लगाकर हाईलाइट करें। स्ट्रॉलर के ऊपर के हिस्से के लिए ग्लिटर वाले फोम पेपर का टुकड़ा काटें। बहुत आसान है। साइड्स पर स्पार्कली स्ट्रिप लगाएं। इस तरह स्ट्रॉस को जोड़ें। ये बीच का हिस्सा होगा। आगे क्या? पहियों को जोड़ते हैं। आज एक खास चीज बनने वाली है। पॉप्सिकल स्टिक से स्कीज बनाएं। तकरीबन हो गया। हमें बस सिल्वर पेंट करना होगा। स्कीज को स्ट्रॉलर के साथ चिपकाएं। स्ट्रॉ से एक हैंडल बनाएं। खींचे और सही शेप दें। स्ट्रॉलर तकरीबन तैयार है। अंदर एक सॉफ्ट कंबल रखें। आलमंड ग्लू लगाएं और बर्फ के स्पार्कली टुकड़े छिड़कें। ऊपर राइनस्टोन लगाएं। तमाम चीजों को स्नोई पॉम-पॉम्स और स्नोफ्लेक्स से सजाएं। इस तरह के स्ट्रॉलर में बच्चे को सर्दी से परेशानी नहीं होगी। मैं बच्ची को सैर पर लेकर गया और मौसम बदल गया और धूप निकल गई। बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा था हमें एक्स्ट्रा पहिए लगाने चाहिए। क्या हुआ? तुम्हें गर्मी पसंद नहीं आई? कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं जहाँ चाहूँ बर्फ गिरा सकती हूँ।
हाँ, मौसम फिर से अच्छा हो गया और मैं एक दफा और स्कीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो चलिए। लड़कियाँ बहुत मुख्तलिफ हैं, मगर उन्हें मिलकर खेलना बहुत पसंद है। एक को लावा में नहाना पसंद है और दूसरे को बर्फ में। सब मुख्तलिफ होते हैं, पर दोस्ती का मतलब एक दूसरे को जैसे हो वैसे कबूल करना है। इस वीडियो को लाइक करें और लालीलू को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर डॉल्स और खिलौनों के बारे में तमाम बेमिसाल वीडियोस देखें।